हम कितने सही हैं या फिर कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 13 फरवरी 2024 की दोपहर 3:30 के आसपास राजा सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि मकर राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 मार्च 2024 तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। क्योंकि वह ग्रह अपने शत्रु के घर में गोचर करते हुए अपने आप को कमज़ोर और भयभीत महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, यह सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता। जी हाँ, जो ग्रह अपनी शत्रु की राशि में गोचर कर रहा होता है, अगर उसका शत्रु यानी कि उस ग्रह का डिस्पोजिटर ग्रह अगर बलवान होता है तो फिर गोचर करने वाला ग्रह अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में सूर्य के द्वारा आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव वर्तमान समय में कुंभ राशि में ही बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः राजा सूर्य यहाँ पर भले ही शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं सूर्य के डिस्पोजिटर ग्रह शनिदेव के बलवान होने की वजह से आपको अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए राजा बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजा सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, राजा सूर्य के इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य को मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए अन्य ग्रहों की तुलना में इनका राशि परिवर्तन थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि जब सूर्य बलवान अवस्था में राशि परिवर्तन करते हैं तो उस कंडीशन में ऊर्जा का संचार तो पूरे पृथ्वी के ऊपर होता ही है। साथ ही साथ सूर्यदेव को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई, समाधान, सरकार और पिता का भी कारक ग्रह माना गया है। तो ऐसे में सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं बलवान अवस्था में तो इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, अगर सूर्य बली होते हैं तो उस कंडीशन में जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की तो प्राप्ति होती ही है। साथ ही साथ सरकार के साथ और पिता के साथ उसके तालमेल बेहतर होते हैं और उस जातक को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर कहीं उसके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान उसके पास पहले से मौजूद होता है। इसलिए सूर्यदेव का बलि होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के वह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम दे पाते हैं, अन्यथा उनकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होने लगती है। तो ऐसे में वर्तमान समय में सूर्यदेव बलवान अवस्था में गोचर करेंगे तो इनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य महाराज आपके 7वें घर के स्वामी बनते हैं और इस समय इनका गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है। जी हाँ, अभी तक सूर्य महाराज आपकी गोचर कुंडली में आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 फरवरी 2024 को 12वें भाव से निकलकर आपकी राशि के ऊपर यानी कि आपके लग्न के ऊपर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं
और आने वाले 14 मार्च 2024 तक इसी लग्न भाव में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, सूर्य देव को लग्न का कारक ग्रह कहा जाता है और कालपुरुष की कुंडली में लग्न भाव में सूर्य की उच्च राशि बनती है। फलतः सूर्य देव लग्न में अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और ऊपर से शनि का बलवान होना, जो सूर्य के डिस्पोजिटर ग्रह है, और देवगुरु बृहस्पति जो इनके मित्र हैं, मंगल जो इनके मित्र हैं, वो दोनों के दोनों इस समय बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः सूर्य का यह गोचर आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो लग्नगत सूर्य इस समय आपको अपने गोचर काल के दौरान विशेष रूप से आपके अंदर तेज ऊर्जा का विकास करेंगे। जी हाँ, इस समय आपका आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत होगा। आपकी ऊर्जा शक्ति, आपकी आत्मशक्ति और कहीं ना कहीं आपके डिसीजन लेने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता में भी काफ़ी हद तक सूर्य महाराज वृद्धि करेंगे। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या पुराने समय से थी तो समझ जाइए उस समस्या से आपको इस गोचर काल के दौरान काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। और सूर्य देव की कृपा से इस समय आपको समाज में विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश चारों ओर चमत्कृत करता है, ठीक उसी प्रकार इस समय आपके व्यक्तित्व का प्रकाश, आपकी छवि का प्रकाश हर किसी को चमत्कृत करेगा। देखा जाए तो जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को भी इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि सूर्य एक राजा हैं, तो राजा के अंदर जो क्वालिटी होती है वह क्वालिटी इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं आपके अंदर देखने को मिलेगी। और सूर्य अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और जिस घर को देखते हैं उस घर से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं। ऊपर से शनिदेव भी साथ में है, हालांकि वह सूर्य का ही घर होगा। तो ऐसे में अगर कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वहाँ पर आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई से रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, आपसी तालमेल बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस समय आपको थोड़ा सा अपने अहंकार, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हालांकि सप्तम भाव आपके व्यापारिक साझेदारी का भी होता है, तो अगर आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर निश्चित तौर पर सूर्य की कृपा से सफलता की प्राप्ति होगी। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय को काफ़ी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर इस समय आप शुरुआत करते हैं तो भविष्य में चल करके आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी और यह समय आपकी छवि को तो मजबूत बनाएगा ही बनाएगा, साथ में नौकरी के क्षेत्र में भी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में आप कार्य करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, सूर्य विशेष रूप से इस समय आपको सफलता और लाभप्रदायक साबित होंगे आपके लिए। कुल मिलाकर के सूर्य का यह गोचर आप कुंभ राशि वालों के लिए भी बेहतर ही रहने वाला है। फिर भी समय को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ कीजिए, आपको काफ़ी श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।